जिस इंसान के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है वह खुद तो उस आग में जलता ही है, लेकिन वह दूसरों को बर्बाद करने के लिए वह खुद के लिए ही पाप का गड्ढा खोद लेता है। अगर कोई इंसान आपसे ज्यादा कामयाब है तो उसको प्रेरणा बनाकर दूसरा इंसान कामयाब भी हो सकता है, या फिर उससे ईर्ष्या का भाव पालकर खुद को ही नर्क में ले जा सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी स्त्री की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने भगवान बुद्ध पर ऐसे ऐसे घिनौने इल्जाम लगाए, आरोप लगाए थे जिनको सुन पाना भी बहुत कठिन है। भगवान बुद्ध निर्मलता और दया के सागर, जो हमेशा लोगों को सही राह दिखाते थे, ज्ञान का मार्ग बताते थे। ऐसे सद्पुरुष पर जब उस स्त्री ने आरोप लगाए तो इसका उस स्त्री को क्या परिणाम भोगना पड़ा, ये आपको इस कहानी में सुनने को मिलेगा। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध श्रावस्ती में विहार करते थे। उस समय श्रावस्ती की जनसंख्या लगभग 9 करोड़ की थी, जिसमें से 7 करोड़ लोगों ने बुद्ध से उपदेशना ले ली थी। बुद्ध के वचन इतने सत्य और स्पष्ट होते थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके संग से जुड़ते चले गए और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलती गई। प्रतिदिन नगर के लोग सुबह बुद्ध के उपदेश सुनने जाते थे और शाम को वहां से वापस लौट आते थे। लेकिन इससे एक समस्या पैदा हो गई। बुद्ध की ख्याति के कारण दूसरे संप्रदायों के गुरुओं के पास लोगों का आना जाना कम हो गया। जो लोग पहले उन संप्रदायों के पास उपदेश सुनने जाते थे, अब वो भी बुद्ध के पास जाने लगे थे, जिससे उनको कार्य लाभ नहीं हो रहा था। एक दिन उन संप्रदायों ने अपना संगठन बनाकर एक बैठक की। उस बैठक में चर्चा की गई कि भाई हमारे पास तो कोई लोग आते जाते नहीं हैं। जब से ये बुद्ध आए हैं तब से लोगों का आना जाना ही बंद हो गया है, जिससे हमारे पास कुछ उपहार नहीं आते हैं। खाने पीने की वस्तुएं तो छोड़ो, दूसरे लोग हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं, तो हमारा जीवन कैसे कटेगा। इस बुद्ध का हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। तभी दूसरे आदमी ने पूछा, लेकिन इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। इसके बाद वह पहला गुरु कहता है कि बुद्ध की ख्याति कम करनी होगी, मतलब बुद्ध को बदनाम करना होगा, जिससे लोगों में उसके प्रति श्रद्धा का भाव कम हो और लोग वापस हमारे पास आने लग जाएं। हमें कोई ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे बुद्ध नगर में बदनाम हो जाए। उसी नगर में एक चिंचा नाम की तपस्विनी रहती थी। बहुत ही सुंदर थी, हिन्नी जैसे नेत्र थे उसके, काली घटाओं जैसे बाल थे उसके, लेकिन थी वो तपस्विनी। तभी उस बैठक में एक गुरु ने एक उपाय सोचा। उसने चिंचा का नाम लेते हुए कहा कि हमारे नगर में चिंचा नाम की तपस्विनी रहती है, बड़ी ही सुंदर है वो कुछ कर सकती है। अगर वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो जाए तो समझ लो कि हमारा काम तो बना बनाया ही है। तभी अकस्मात चिंचा का वहां पर आना हुआ। चिंचा वहां पर आकर उन गुरुओं को प्रणाम करती है, लेकिन उनमें से कोई भी गुरु उसके प्रणाम को स्वीकार नहीं करता। यह देखकर चिंचा उनको दोबारा प्रणाम करती है, लेकिन दोबारा भी कोई जवाब नहीं आता। इसके बाद वह तीसरी बार भी वह उनको प्रणाम करती है, लेकिन इसके बावजूद भी वह गुरु कुछ भी नहीं बोलते। यह सब देखकर चिंचा कहती है कि हे गुरु बरो, मुझसे कोई अपराध हुआ है, कोई गलती हुई है तो मुझे बताइए, मैं आपसे क्षमा मांगूंगी, लेकिन आपकी ये नाराजगी मुझसे नहीं देखी जाती। कृपा करके इस नाराजगी का कारण बताने का कष्ट करें ताकि मैं वो कारण दूर कर सकूं। यह सुनकर उनमें से एक गुरु कहता है कि चिंचा, तुम्हें पता नहीं है क्या कि नगर में क्या चल रहा है? क्या देखती नहीं हो कि हमारे पास कोई भी कार्य लाभ नहीं आ रहा है? सारे के सारे लोग उस बुद्ध के पास जाने लगे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा काम कैसे चलेगा, हमारा जीवन कैसे कटेगा? तुम तो ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। तुम देख नहीं रही हो कि नगर के हालात क्या हो रखे हैं? अरे कार्य लाभ देना तो दूर की बात रही, लोग तो हमसे बात तक नहीं करते, तो हमारा धर्म गुरु होने का क्या मतलब रह जाता है? यह सुनकर चिंचा कहती है कि गुरुवर, अब मैं आपकी सारी समस्या समझ गई हूँ। इस समस्या को आप मुझ पर छोड़ दें, आप निश्चिंत रहें, मैं जरूर इसका कोई ना कोई हल निकाल दूंगा। बस आप मुझे कुछ वक्त दें, वो लोग फिर से उपदेश सुनने आपके पास आने लगेंगे। मुझ पर भरोसा रखें और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। यह कहकर चिंचा वहां से चली जाती है। अगले दिन संध्या के समय चिंचा बुद्ध के आश्रम की तरफ जा रही होती है।
उसने बहुत अच्छा श्रृंगार किया होता है, सुगंधित इत्र लगाया होता है और लाल कपड़े पहने हुए होती है। तो उसी वक्त संध्या के समय नगर के लोग अपना उपदेश सुनकर अपने घर लौट रहे थे। जब उन्होंने चिंचा को बुद्ध के आश्रम की तरफ जाते हुए देखा तो उन्होंने उससे पूछा कि उपदेश तो खत्म हो चुका है, अब तुम क्या करने जा रही हो? यह सुनकर चिंचा मुंह चढ़ाकर बोलती है, तुमसे मतलब? और यह कहकर वो बुद्ध के आश्रम में घुस जाती है और उस आश्रम के पीछे के द्वार से निकलकर अपने स्थान की ओर चली जाती है। और फिर से जब नगर के लोग बुद्ध के उपदेश सुनने आते हैं तो वो अपने बाल बिखेर कर अपने कपड़ों को थोड़ा ढीला करके उस पीछे के रास्ते से घुसकर आश्रम के सामने के रास्ते से निकल कर जाती है, जहाँ से नगर के लोग आ रहे होते हैं। उसे देखकर नगर के लोग फिर पूछते हैं कि चिंचा, तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही हो? तो फिर से मुंह चढ़ाकर बोलती है कि तुमसे मतलब। यह कहकर वो फिर से आगे निकल जाती है। धीरे धीरे उसकी ये योजना बुद्ध को लोगों की नज़र में बदनाम करने की थी। ऐसी ही हरकतें वो दिन प्रतिदिन करने लगी। जब लोग उससे पूछते तो वह कहती कि मैं तो यहीं रात में बुद्ध की कुटिया में ठहरती हूँ, हमारे और बुद्ध के आपस की बातें हैं, आपको इससे क्या? ऐसे ऐसे करते वक्त बीतने लगा और अब उसे ऐसे करते करते ही उसे 4-5 महीने बीत चुके थे। वो अपनी पूरी योजना तैयार करके आई थी। उसने अपने पेट के कपड़ों के नीचे एक और कपड़ों की थैली बांध ली, जिससे उसका पेट फूला हुआ दिखे और लोग यह समझें कि यह गर्भवती है। जैसे जैसे वक्त और ज्यादा बीता, उसने अपने पेट के ऊपर एक लकड़ियों की थैली भी बांध ली, जिससे वो और ज्यादा गर्भवती लगे। अब उसने अपना चाल ढाल भी गर्भवती महिला की तरह बना लिया था। वो अपनी कमर पर हाथ रखकर चलती जैसे कोई गर्भवती महिला चलती है। जब इस क्रियाकांड को 9 महीने बीत गए तो चिंचा एक दिन बुद्ध के आश्रम में जा पहुंची। उस समय बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। उस प्रवचन में विशाखा, देवदत्त और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उसी समय चिंचा वहां पर पहुंच जाती है और बुद्ध को संबोधित करते हुए कहती है कि हे बुद्ध, ये प्रवचन देने से कब तक काम चलेगा? जरा मेरी हालत की तरफ तो देखिए। ऐसी हालत में मुझे आपकी जरूरत होती है। मुझे रहने के लिए ठीक ठाक घर चाहिए और कुछ मदद करने वाली दासियां भी चाहिए। अगर आप यह नहीं कर सकते तो आप देवदत्त महाराज को बोल दीजिए, वह मेरे लिए सब व्यवस्था कर देंगे। लेकिन जब आपने इस बच्चे का बीज मेरे पेट में डाला है तो आपको जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी। आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। यह सुनकर सभा के सभी लोग अवाक रह गए। जो लोग बुद्ध को पूरी तरह से जानते थे उन्हें तो कोई शंका नहीं हुई, लेकिन जो लोग ऐसे ही प्रवचन सुनने के लिए आ जाते थे और जिनकी बुद्ध पर पूर्ण श्रद्धा नहीं थी, उन लोगों के मन में शक उत्पन्न हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि जो आदमी दूसरों के लिए कुआं खोदता है आखिर में भाई उस कुएं में गिरता है। भाई औरत जो बुद्ध पर यह आरोप लगा रही थी, तभी उसके पेट पर बनी हुई लकड़ियों की थैली में 3 चूहे घुस गए और उन्होंने उसी को कुतरना शुरू कर दिया, जिससे कि वह थैली फट गई और सारी लकड़ियां नीचे गिर गईं। अब उसका भेद सभी लोगों के सामने खुल चुका था। अब कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं थी बुद्ध को। इससे वह औरत चिंचा घबरा गई। उसे लगा कि क्योंकि उसका भेद अब लोगों के बीच खुल चुका है तो लोग उसको जान से भी मार सकते हैं, और यही सोचकर वह वहां से भागने लगती है। और पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है कि वह औरत जैसे ही बुद्ध की नजरों से ओझल होती है, उसके चारों तरफ आग लग जाती है, पृथ्वी नीचे धंस जाती है और वह औरत पाताल लोक में पहुंच जाती है। इसके बाद बुद्ध ने कहा कि ये औरत पिछले जन्म में भी मुझे बदनाम करने की कोशिश कर चुकी है। बुद्ध ने बताया कि बहुत समय पहले वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का एक राजा राज्य करता था। बुद्ध उसकी इकलौती संतान हुआ करते थे और उस जन्म में बुद्ध का नाम प्रद्युम्न कुमार था। बहुत ही सुंदर और सुशील बालक था, लेकिन बचपन में ही प्रद्युम्न कुमार की माता की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद ब्रह्मदत्त यानी कि प्रद्युम्न कुमार के पिता को एक और शादी करनी होती है और उस महल में प्रद्युम्न कुमार की सौतेली माँ आ जाती है। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक बार ब्रह्मदत्त के राज्य पर किसी दूसरी सेना ने हमला कर दिया। यह देखकर ब्रह्मदत्त को इसके बारे में पता चला तो उसने सारा राजपाट प्रद्युम्न कुमार को सौंप कर कहा कि बेटा, मैं तो युद्ध के लिए जा रहा हूँ और तुम्हें यहाँ की देख रेख भी करनी है, और हाँ, अपनी सौतेली माँ का भी ध्यान रखना। और राजा ब्रह्मदत्त युद्ध के लिए निकल जाते हैं। समय बीता और ब्रह्मदत्त वह युद्ध जीत लेते हैं
युद्ध जीतने की सूचनाएं राज्य तक पहुंची कि पूरे राज्य को भव्य तरीके से सजा दिया जाए, क्योंकि हम युद्ध जीतकर वापस अपने राज्य लौट रहे हैं। इसके बाद प्रद्युम्न कुमार ने पूरे राज्य को भव्य तरीके से सजाया और अपनी सौतेली माँ की इच्छा जानने के लिए उनके महल में पहुंचा। उसने अपनी सौतेली माँ से कहा कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए जो भी चीज़ आपको चाहिए मैं यहीं पर मंगवा दूंगा। उसकी सौतेली माँ प्रद्युम्न कुमार को देखती है तो उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाती है। प्रद्युम्न कुमार उसके सामने खड़ा हुआ है। कुछ सोचकर वह प्रद्युम्न कुमार को कहती है कि आओ बिस्तर पर बैठ के आराम करो और यहीं मेरे साथ रात बिताओ। यह सुनकर प्रद्युम्न कुमार हाथ जोड़कर बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने तो आज तक किसी भी स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखा है। हमारे अंदर किसी भी स्त्री के लिए काम वासना का कोई विचार आज तक नहीं आया और आप तो हमारी माता की समान है। ऐसा मुझसे कभी नहीं हो सकता। यह सुनकर वह औरत कहती है कि अगर तुम मना करोगे तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा सकती हूँ। प्रद्युम्न कुमार कहता है कि भले ही आप मुझे फांसी पर चढ़वा दें, लेकिन मैं यह घोर अपराध नहीं करूँगा। प्रद्युम्न कुमार वापस चले जाते हैं। उसके जाने के बाद महारानी सोचती है कि कहीं जाकर राजा ब्रह्मदत्त को उसने बता दिया तो मैं क्या करूँगी। वह यह सोच कर घबरा गई। फिर उसने एक योजना सोची। उसने अपने शरीर के कपड़े फाड़ लिए और उसने अपने शरीर पर खरोंच के निशान बना दिए और वहां पर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर उसकी दासियां वहां पर आती हैं और वह पूछती हैं कि महारानी आपको क्या हुआ। यह सुनकर रानी कहती है जाकर महाराज को बुलाइए, मैं उन्हीं से बात करना चाहती हूँ। जब दासियां ब्रह्मदत्त को बुलाकर वहां पर लाती हैं तो ब्रह्मदत्त उससे पूछता है कि हे महारानी, आपने ये क्या हाल बना रखा है। आपके साथ ऐसा दुस्साहस किसने किया। आप मुझे उसका नाम बताइए, मैं उसको फांसी पर चढ़ा दूंगा। यह सुनकर वह रानी कहती है कि जिसे आप मेरा ध्यान रखने के लिए बोलकर गए थे, उसी बेटे ने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया। यह सब आपके बेटे का ही किया कराया है। यह सुनकर देवदत्त गुस्से से भर जाता है और अपने सैनिकों को आदेश देता है कि प्रद्युम्न कुमार को उसी पहाड़ी से नीचे गिरा दिया जाए जिससे चोरों को नीचे गिराया जाता है। आदेश का पालन करते हुए सैनिक प्रद्युम्न कुमार को पहाड़ी पर ले गए। इस दौरान राजा के मंत्रियों ने राजा से कहा कि महाराज, आप एक बार दोनों पक्षों की बात तो सुन लेते। प्रद्युम्न कुमार बहुत ही शीलवान युवक है, वह ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन राजा ब्रह्मदत्त ने किसी की भी बात नहीं सुनी और प्रद्युम्न कुमार को पहाड़ी से नीचे गिरवा दिया। जब प्रद्युम्न कुमार को पहाड़ी से नीचे गिराया जा रहा था तो उसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं था, न अपनी सौतेली माता के प्रति और न ही उसकी हत्या का आदेश देने वाले उसके पिता के प्रति। उसके मन में सबके प्रति मैत्री का भाव था। जब वह पहाड़ी से नीचे गिर रहा था तो एक देवता ने उससे अपने हाथों पर उठा लिया और उसे अपनी गोद में ले लिया, जैसे एक पिता अपने छोटे बच्चे को गोद में ले लेता है। वह देवता प्रद्युम्न कुमार की मैत्री भाव के कारण उसकी सहायता करने के लिए बेबस हो गया था। प्रद्युम्न कुमार के निर्दोष होने के बावजूद उसे सजा देने वालों के लिए उसके मन में मैत्री का भाव बना हुआ था, जिससे वो प्रभावित हो गया। उसे बचाकर अपने साथ नागलोक में ले गया। 1 साल तक वहां पर प्रद्युम्न कुमार की उसने सेवा की और फिर प्रद्युम्न कुमार से पूछा, तुम क्या चाहते हो। प्रद्युम्न कुमार ने कहा कि वह मनुष्य योनि में वापस जाना चाहता है। इसके बाद उस देवता ने प्रद्युम्न कुमार को हिमालय की चोटियों पर छोड़ दिया। वहां पर वह अपनी ध्यान साधना करने लगा। ऐसे ही बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन ब्रह्मदत्त की नगर का ही एक युवक हिमालय की चोटियों में घूमने आया। उसने प्रद्युम्न कुमार को देखते ही पहचान लिया कि ये तो हमारे राजकुमार प्रद्युम्न कुमार लगते हैं। इसलिए वह राजकुमार के पास पहुंचा और कई दिनों तक राजकुमार के साथ ही घूमा और फिर वापस आकर उसने नगर में राजा ब्रह्मदत्त को यह सूचना दी कि राजकुमार प्रद्युम्न कुमार हिमालय की चोटियों में हैं और वह जीवित हैं। अपने बेटे की जीवित होने की खबर सुनने के बाद राजा ब्रह्मदत्त उससे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। वह प्रद्युम्न कुमार के पास पहुंचते हैं और अपने पुत्र को जीवित देखकर बहुत खुश होते हैं। वह अपने पिता ब्रह्मदत्त से बहुत ही मैत्री भाव से बात करता है। फिर राजा उससे पूछते हैं कि तुम्हें तो पहाड़ी से नीचे फेंकवा दिया था, फिर तुम जीवित कैसे हो। इस पर प्रद्युम्न कुमार कहता है, क्योंकि मैं निर्दोष था, मेरे मन में मैत्री का भाव था, इसलिए उस पहाड़ी से नीचे गिरने के बाद एक देवता ने मुझे बचा लिया।
मैंने अपनी सौतेली माता के प्रति कोई भी दुर्व्यवहार नहीं किया था, बल्कि उसने ही मेरे साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी। लेकिन आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी। अपने पुत्र की यह बात सुनकर ब्रह्मदत्त कहते हैं कि जो हुआ उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ मेरे बेटे। अब चलो वापस अपने नगर में चलकर राजपाट संभालो। लेकिन प्रियदम कुमार ने वापस जाने से इनकार कर दिया। प्रियदम कुमार ने कहा कि मैं कभी भी उस दुनिया में वापस नहीं जाऊंगा जहाँ पर केवल घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, युद्ध वगैरह वगैरह फैले हुए हैं। मैं यहाँ पर बड़े ही आनंद में हूँ और आगे भी यहीं पर रहना चाहता हूँ। उसके बाद ब्रह्मदत्त ने अपनी उस महारानी को वापस आकर उसी पहाड़ी से नीचे गिरवा दिया जिससे प्रियदम कुमार को गिराया गया था। यह उपदेश खत्म करने के बाद भगवान बुद्ध ने सबको प्रणाम किया और वहां से प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ, आप किस टॉपिक पर अगली कहानी सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।